इस फैमिली को टच करने से पहले मुझे टच करना होगा, लेकिन मुझे मारने वाला हथियार अब तक बना नहीं, ना ही बनेगा। मेक एन ऑर्डर। इसलिए मैं उससे कह रहा था किसी को अकेले मत भेजो, लेकिन वो तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। मेरे सर ठीक ही कह रहे थे। मैं अकेला गया था इसलिए बेटी सेफली घर पहुंची है। अगर आपने 100 लोगों को भेजा होता तो पहला सोचता दूसरा बचाएगा, दूसरा सोचता तीसरा बचाएगा, और कंफ्यूजन हो गया होता तो तुम आज जो अपनी बेटी को देख के खुश हो रहे हो ना, वो यहाँ नहीं पहुँचती। वैसे इतनी सावधानी बरतने के बावजूद उसे प्लान का कैसे पता चला? मैंने इन्फॉर्म किया था। तुमने ही फंसाया, फिर तुमने ही बचाया। मेरी बेटी को मारना चाहता था क्या? गनी रेड्डी की उस हिम्मत को मारना चाहता था। वो कब अटैक करेगा सोचकर हमें नहीं डरना है सर। अब आगे जब भी वो अटैक करेगा वो 10 बार सोचेगा और डरेगा। इसीलिए मैंने ही उसे बुलवाया। मौत का सामना करवा कर वापस भेज दिया। मैंने जो किया आपको गलत लगे तो मेरे सर से शिकायत कीजिए, अगर सही लगे तो बेटी के लौटने का जश्न मनाइए। एक्सक्यूज मी सर, सीएम साहब बात करना चाहते हैं। हाँ सर। ठीक है सर, मैं अपने डीजीपी साहब को बोल दूंगा, काम हो जाएगा सर। हाँ बिटिया आ गई है सर। इस रविवार को डिनर हम सब साथ में करते हैं सर। ठीक है सर। हाँ सुनो पिए। यस सर। उस डीजीपी को चैम्बर में बुलाओ, एसपी महेश चंद्र का ट्रांसफर करवाना है। क्या बिटिया, इतने सालों बाद घर आकर तुम सॉस बटर ब्रेड खा रही हो? पूरी और पराठे नहीं खा सकती क्या तुम? ये इसे क्रैश डाइट कहती है। मेरा तो क्रैश डाइट है, लेकिन चाचू कंप्लीट डाइट पर क्यों है? डाइटिंग नहीं है बेटी, फाइटिंग है। इतने सालों बाद तुम घर आई हो, अब भी भैया मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। वो इस जन्म में नहीं होगा। क्या डैड, आप बच्चों की तरह कर रहे हैं? आपकी अब भी चाचू से बातचीत बंद है? उसे वो पागलपन छोड़ने को मैं बात करता हूँ। पागलपन नहीं है भैया, पैशन है, पसंद है, जान है। मुझे काटोगे तो खून नहीं बहेगा, कला बहेगी। बॉलीवुड में कल का उभरता बहुत बड़ा हीरो हूँ मैं भैया। देखा ना बेटी हमारी यहाँ क्या हालत है। एग्जैक्टली भैया, कल को ऑडियंस भी इसी तरह से झटका खाएंगे, स्क्रीन फाड़ देंगे मेरी एक्टिंग देखकर। हाँ जेठ जी, आपके सामने थोड़ा शर्माते जरूर हैं, लेकिन ये एक हीरो से कम नहीं है। इसे चश्मे की जरूरत है। जरा समझे ना ताऊ जी, सुपरमैन की ड्रेस पहनेंगे तो डैडी ऑसम लगेंगे। प्लीज एक ब्रेक दीजिए ना डैडी को। देख लो बिटिया, एमएलए बनो कहता हूँ तो हीरो बनूंगा कहकर पूरी फैमिली को बिगाड़ रखा। मैं फैमिली को बिगाड़ने के लिए नहीं भैया, एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे हीरो बनने के बाद आपको ही फायदा है। आजकल इलेक्शन में हीरो को पार्टी की पब्लिसिटी में बुलाओ तो कितने वोट मिलते हैं। अरे सुपरस्टार बनने के बाद मैं आपके साथ ही खड़ा रहूंगा। एक बात कही जाती है, हर पॉलिटिशियन के साथ एक फिल्म स्टार होना चाहिए, मेरी तरह। बता दो इसे, अगर ये आदमी एक और शब्द बोला तो इसे गाँव भेज दूंगा। वहाँ क्या करूँगा? वहाँ जाकर खेती बाड़ी करूँगा क्या? टच अप, मेरा ब्रेकफास्ट वैनिटी में लगा दो। न ये बदलेंगे न इनका एटीट्यूड बदलेगा। भगवान, समझते ही नहीं है, इनके सीएम बनने का मैं इकलौता जरिया हूँ। सुबह से ढूंढ रही हूँ, आकाश कहाँ है? आकाश? वो हमारा स्टाफ नहीं है बेटी, शंभू अंकल के पास काम करता है। व्हाट? वो हमारे यहाँ काम नहीं करता? क्यों आप सीएम नहीं बन पाते हैं ये मुझे आज पता चला है डैड। क्योंकि आप क्रीम को छोड़कर स्क्रैप को पास में रखते हैं। क्यों बेटी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैं और क्या कहूँ डैड, हमारे पास जितने भी काम करने वाले हैं हमसे ज्यादा शार्प होने चाहिए। ऐसे लड़कों की तादाद हमारे पास सैकड़ों में है। कौरव भी तो 100 थे ना डैड। हमें गन्स के साथ सिर्फ पीछे खड़े होने वाले नहीं चाहिए, गट्स के साथ सामना करने वाले चाहिए। आगे आपकी मर्जी। हाँ भाई, आजकल मेरा धंधा एकदम बढ़िया चल रहा है और उसकी वजह मैं नहीं हूँ, अपना आकाश है। अब सिर्फ हैंड नहीं है मेरा, वो ब्रांड है। हेलो। हाँ बेटा। हाँ कौन बेटा? मैं बेटा होम मिनिस्टर नागराज। हाँ सर सर सर, गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ हो? सर को असेंबली लेकर जा रहा हूँ। ओह अच्छा,
तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे कोई बात नहीं, वो फोन पर है, आप बोलिए। कुछ नहीं बेटा, तुम मेरे पास काम करोगे? क्या सर, आप जोक अच्छा कर लेते हैं। जोक नहीं है बेटा, सीरियसली पूछ रहा हूँ। सच में सर? तुम मेरे पास काम करोगे क्या? जल्दी बोलो। वो क्या है ना कि मुझे यहाँ पर सर महीने के 2 लाख देते हैं सर। मैं उसका डबल दूंगा। कब ज्वाइन करना है बताइए सर। तुम अभी आ सकते हो क्या? ऑन द वे सर। बाय सर। ये क्या है? बाय मतलब? एक एक्साइटिंग ऑफर आया है, इसलिए एग्जिट ले रहा हूँ। अरे मुझे ऐसे बीच सड़क पर छोड़कर जा रहा है, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती। ऑटो। मैं ऑटो में नहीं जाऊंगा। ऑटो मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। उसकी तो बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। प्रमोशन जो मिला है उसे? प्रमोशन मिला तो क्या, मेरे इमोशन की उसे कोई कदर नहीं है। मेरा नमक खाया उसने। उसमें नीति, न्याय, धर्म, उसूल नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपके मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। और नहीं तो क्या साहब, उसने सरेआम आपका सर फोड़ा और आपने उसे ही अपने सर पे बिठा लिया। तारीफों के पुल बांधने लगे। तेरी चालाकी देखकर लगता है तू मेरा ही साया है। अब देखा, हलाल कर दिया ना आपको। बकरा नहीं हूँ मैं। ये बात मैं सीएम साहब को बताऊंगा। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। होम मिनिस्टर के ओएसडी में अमरावती का लड़का, ये आकाश तो यार तूफान से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। आकाश की फोटो पेपर में आई है, ये देखकर उसके घर वाले कितनी खुशी मना रहे होंगे। क्या खुशी मनाए? आज उसकी फोटो पेपर में आई है, कल मरने के बाद हमारी भी आएगी। सुपर कॉम्बिनेशन। डिजाइनर वेयर है। ओह, अरे अपने शास्त्री जी आ गए। कौन है ये नैनो वाला? सेलिब्रिटी शास्त्री हैं, बहुत फेमस हैं। ओहो। सीएम और हमारे फैमिली डॉक्टर की तरफ फैमिली पंडित जी हैं। पंडित जी? हाँ। मुझे तो चाइनीज चोर जैसा लग रहा है। चाइनीज बहुत खाते ना। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्कार, शीघ्र में सुपरस्टार प्राप्ति अस्तु। बस 10 सालों से आप आशीर्वाद ही दे रहे हैं पंडित जी, लेकिन आज तक आपका आशीर्वाद नहीं फला। समय नजदीक आ गया है, टचअप करके रेडी रहो ब्रेक के लिए। ये कौन है? आया हूँ तब से मेरी परिक्रमा किए जा रही है। न्यू एडमिशन है पंडित जी। आकाश। आई एम अर्जुन विद लॉट्स ऑफ गुण। साइलेंट फिल्म है। मुझ पर शक करता है ये, इसे तो पक्का सजा मिलेगी। साइलेंटली क्या बोला? आशीर्वाद दिया था सर कि आप एक्शन हीरो बनेंगे। हाँ, दो आशीर्वाद दो। क्या शास्त्री जी? नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। लड़के वाले नहीं आए? हाँ आ गए हैं। आपको तो पता ही है ना कि मैं लोगों से ज्यादा समय पर भरोसा करता हूँ। हाँ। राहु काल था ना, इसलिए कुछ देर के लिए मैंने उन्हें टर्निंग पर ही रुकने को बोल दिया। हाँ वो तो है ना, ये आदमी मुहूर्त देखे बिना वॉशरूम भी नहीं जाता है। घर बसाने के लिए शास्त्रों का ध्यान रखना तो जरूरी है ना। हाँ वो तो है। ये इस तरह जोकर बन के क्यों खड़ा है बहू? वो लोग क्या सर्कस देखने आ रहे हैं? भैया ऑडियंस के सामने कलाकार की बेइज्जती नहीं। तू काहे का कलाकार है रे? तुझमें ना शक्ल है ना अकल है। भैया कंट्रोल। अरे क्या कंट्रोल करूं मैं? एक और बार अगर तूने एक्टिंग की बात की ना तो तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। 40 करोड़ खर्चा करके 400 वोट पाकर जीतने वाला, जो इंसान ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ सकता है, वो एक्टिंग के बारे में क्या जान सकता है? ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारे भैया हैं। मंत्री की मंत्रा चुप कर। अरे सर जी डिस्टर्ब मत करो। ये क्या सिद्धेश्वर जी, ये किस तरह से बात कर रहे हैं आप? बिना शादी के तुम हाफ सेंचुरी क्रॉस कर चुके हो, तुम मुझे क्या समझाओगे? ये सब क्या है? मेरी तरह शादी न करने वालों को बोलने का हक भी नहीं है क्या? ये क्या है जी? आप पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ हूँ, तुम सबको पागल बनाने वाला हूँ। ये भाई तो एक्टिंग नहीं ओवर एक्टिंग कर रहा है अभी। डैडी, आपने माँ को मारा। बेटे को भी मारूंगा। ताऊजी मुझे बहुत Oh डर my लग रहा है, God! मुझे नीचे उतारो प्लीज। ताऊजी ए, मुझे कोई उसे नीचे उतारो। डैडी आपने भैया को क्यों मारा? डैडी मुझे भी उसके ही पास ले देता हूँ। ये बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं या बास्केटबॉल? अरे तेरी तो भैया कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग थी। ये एक्टिंग थी। देखा ना भैया, आप खुद झटका खा गए। जब कल मैं मेकअप करके फील्ड में उतरूंगा तो पूरे देश में दर्शकों की हालत क्या होगी? एक बार सोच कर तो देखो भैया। मेरे अंदर के कलाकार को हर्ट हुआ इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी भाभी। माँ जैसी भाभी को मैंने गलत कहा, लेकिन मैंने नहीं, मेरे अंदर के कलाकार ने। बढ़िया है, तुम्हारे अंदर के कलाकार ने मुझे लात नहीं मारी। आप क्यों जिद पकड़कर बैठे? हीरो बनने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे बहुत गुस्सा आता है भैया।
आंखों से जो शत्रु नहीं दिखते उससे वास्तविकता में लड़ता हूं भैया। 10 सालों से हो रहे इंतजार का फ्रस्ट्रेशन है। हो सके तो माफ कर देना या खुद मुझे सजा देना, लेकिन मेरे अंदर के कलाकार को पहचान दो भैया, पहचान दो। ओहो सिद्धेश्वर जी, कहाँ कम करना है कहाँ जोर देना है जानने वाले को ही महान एक्टर कहते हैं। सर मैं आपका फैन हो गया हूँ। एक सेकंड सर, बस एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखा ना भैया, एक्शन करो तो फैन बनते जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो प्यार नहीं दिख रहा है। ओनली 1 ब्रेक भैया, बस एक ही ब्रेक। प्लीज मान जाइए, हाँ कर दीजिए। इनका एक्शन भारी पड़ता जा रहा है। ठीक है, मेरा दिमाग मत खाओ, जो मन में आएगा। अरे वाह। सिद्धेश्वर जी देखिए, शुभ समय आ गया है। लड़के वालों के आने का समय भी हो गया, तो आप भी जाकर रेडी हो जाइए। आइए सुभाष सिंह जी, बैठिए। अरे रुकिए। देखो बेटा, तुम्हें यहाँ ईस्ट में बैठना है। दुल्हन के माँ बाप वेस्ट में बैठेंगे, बैठ जाइए। और मम्मी पापा अपने लड़के के साथ बैठेंगे, बैठ जाइए। तो लड़की कहाँ होगी? लड़के के सामने होगी।